लिवाई की नौकरी एक ऐसे गौज की रखवाली करनी है जो किसी जहन्नुम से कम नहीं। इस गहरी खाई के अंधेरे में ऐसे खूंखार और खतरनाक क्रीचर बसे हुए हैं जो अगर बाहर आ गए तो तबाही मचा देंगे। लिवाई का बस एक ही मकसद है, उन्हें हर हाल में खाई के अंदर रोक कर रखना। लेकिन पूरी कहानी का सबसे भयानक सच कुछ और ही है। जैसे ही एक साल बाद लिवाई का कॉन्टैक्ट खत्म होगा, गवर्नमेंट उसे मौत के घाट उतार देगी। दुख की बात तो यह है कि लिवाई इन दोनों बातों से बिल्कुल अनजान है। ना उसे उस क्रीचर की असलियत का पता है और ना ही अपने आने वाली मौत का। वो एक ऐसे जाल में फंसा है जहां उसका अंजाम उसकी शुरुआत से भी ज़्यादा बुरा होने वाला है। लिवाई अपने गार्डन में थोड़ी बहुत सब्जियां तोड़ रहा था, तभी अचानक घाटी के उस पार से कुछ काटने की आवाज़ आई। लिवाई अलर्ट हो गया। उसने तुरंत ऊपर जाके अपना दूरबीन उठाया और सामने वाली टावर की तरफ देखा। दूरबीन के लेंस से उसने देखा कि उस तरफ एक लड़की है। उसका नाम दरासा है। दरासा का जॉब भी सेम लिवाई जैसा ही है, एक आइसोलेटेड वॉचर जो घाटी की रखवाली करता है। दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे, पर उनकी ज़िंदगी एक जैसी ही थी। रात का वक्त था। दरासा अपने बालकनी में बैठकर अकेले अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। एक छोटा सा कैंडल और वही पुरानी खामोशी। दरासा बहुत बोर हो रही थी। उसने अपना दूरबीन उठाया और सामने वाले टावर की तरफ देखा। वहाँ लिवाई बहुत ही सुकून से बैठकर अपनी पुरानी बुक पढ़ रहा था। दरासा को एक शरारत सूझती है। वो अंदर गई और एक बड़ा सा नोट लिख कर लाई। लिवाई का ध्यान खींचने के लिए उसने हवा में एक फायर किया। लिवाई घबराकर दूरबीन से देखने लगा। दरासा ने अपना नोट दिखाया। तुम्हारा नाम क्या है? लिवाई ने साइन लैंग्वेज और बोर्ड से रिप्लाई किया, हमें बात करना अलाउ नहीं है, रूल के खिलाफ है। दरासा ने जिद दिखाई और लिखा, मेरा नाम दरासा है, आज मेरा बर्थडे है और आज मैं वही करूँगी जो मेरा मन करेगा। लिवाई थोड़ा मुस्कुराया। उसने बोर्ड पर लिखा, मेरा नाम लिवाई है, मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए एक जाम का डब्बा खोला है। उसने दूर से टोस्ट किया। खुश होकर दरासा ने अपना पुराना म्यूजिक प्लेयर चालू किया और बालकनी में डांस करने लगी। उसने इशारे से लिवाई को कहा, तुम भी डांस दिखाओ। लिवाई ने थोड़ा शर्मा कर लिखा, नहीं, मैं बहुत बुरा डांस करता हूँ। दरासा ने पलट कर पूछा, कुछ तो होगा जिसमें तुम अच्छे हो गए। लिवाई ने गर्व से लिखा, मैं शूटिंग में अच्छा हूँ। दरासा ने उसकी बात चेक करनी चाहिए। उसने अपनी बालकनी के रेलिंग पर एक खाली बोतल रखी और इशारा किया, शूट इट। लिवाई ने अपनी राइफल उठाई, गहरी सांस ली और एक ही शॉट में बोतल चूर चूर हो गया। दरासा इम्प्रेस हो गई और ताली बजाने लगी। तभी अचानक दरासा की नज़र नीचे घाटी की गहराइयों में गई। उसने तुरंत म्यूजिक बंद कर दिया और लिवाई को जोर जोर से इशारा किया, नीचे देखो। जब दोनों ने ध्यान से देखा तो उनके होश उड़ गए। नीचे से अजीब और खतरनाक क्रीचर ऊपर चढ़ रहे थे जिन्हें वो लोग होलोमैन कहते थे। लिवाई ने बिना वक्त गवाए एक होलोमैन के सिर के बीचों बीच गोली मारी, पर एक के गिरते ही नीचे से सैकड़ों होलोमैन की फौज ऊपर आने लगी। दोनों टावर पे खतरा मंडरा रहा था। लिवाई अपने बोल्ट एक्शन राइफल से निशाना लगा रहा था, पर दुश्मन बहुत ज़्यादा थे। तभी दरासा ने अपनी मशीन गन उठाई और घाटी गोलियों की आवाज़ से गूंजने लगी। गोलियां चलने की आवाज़ बंद होती है और चारों तरफ एक भयंकर सन्नाटा छा जाता है। दरासा अपनी सांस रोककर अंधेरे में देखने की कोशिश करती है। तभी उसे वहाँ पे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। अचानक एक होलोमैन उसके सामने आ जाता है। दरासा बिना वक्त गवाए फायरिंग शुरू कर देती है। वेस्ट टावर पर लिवाई भी अलर्ट हो जाता है। इस बार एक दो नहीं, दर्जनों होलोमैन दरासा के टावर पर चढ़ने लगते हैं। लिवाई और दरासा दोनों मिलकर शूट करते हैं। एक के बाद एक काफ़ी देर तक चले इस खूनी खेल के बाद सारे होलोमैन मर जाते हैं। जब सब खत्म हो जाता है, दरासा एक बोर्ड पर लिखती है, ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा बर्थडे था। लिवाई ये देखकर मुस्कुरा देता है। उनका रिश्ता अब सिर्फ ड्यूटी तक नहीं रहा। कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है। दरासा अपने पिता की पुरानी फ़ोटो देखकर रो रही है। उसके पिता को कैंसर था और उन्होंने मरने से पहले दरासा से एक बहुत ही मुश्किल वादा लिया था कि आज ही के दिन वो अपनी तकलीफ़ और लाइफ दोनों को ख़त्म कर देंगे। दरासा बिल्कुल अकेली है और टूट रही है। तभी लिवाई बोर्ड पर लिखकर पूछता है, क्या हुआ, आज तुम पेट्रोलिंग पे नहीं आई? दरासा बस इतना कहती है, आज मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन दिन है, काश कोई मेरे पास होता। अगली सुबह लिवाई एक नया तरीका निकालता है। वो अपनी राइफल से एक वायर दरासा के टावर की तरफ फायर करता है। दरासा जल्दी से उस रस्सी को एक पेड़ से मजबूती से बांध देती है। लिवाई पूछता है, आज रात डिनर का क्या ख्याल है? रात को लिवाई तैयार होकर एक हाथ में फूल लिए उस वायर के सहारे घाटी के उस पार दरासा के पास चला जाता है। दोनों साथ बैठते हैं। दरासा पूछती है, तुमने सबसे लंबा शॉट कितने मीटर का मारा है? 3241 मीटर। दरासा इम्प्रेस हो जाती है।
तुम तो दुनिया के टॉप 5 स्नाइपर में आते हो। डिनर के बाद दरासा म्यूजिक चालू करती है और डांस करने लगती है। वो लिवाई को भी खींचती है। उस रात वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। अगली सुबह लिवाई वापस अपने टावर जाने के लिए रोप पर चढ़ता है। तभी अचानक नीचे से बहुत सारे होलोमैन ऊपर आने लगते हैं। एक होलोमैन रस्सी के पास लगे बॉम्ब से टकरा जाता है और एक बड़ा धमाका होता है। वायर टूट जाती है और लिवाई सीधा नीचे गहरी खाई में जा गिरता है। दरासा घबरा जाती है पर वो हिम्मत नहीं हारती। वो तुरंत बहुत सारी गन और एक पैराशूट लेकर खुद उस खाई में कूद जाती है। वो एक नदी में गिरती है और वो किनारे पर आती है। दूसरी तरफ लिवाई का पैराशूट एक पेड़ में फंस गया है और वो उल्टा लटका हुआ है। तभी एक अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर लिवाई पर हमला करता है। लिवाई जल्दी से अपनी गन निकालता है और उसे मार देता है। लिवाई रस्सी काट के नीचे गिरता है पर नीचे गिरते ही वो एक अजीब चिपचिपी चीज़ में फंस जाता है। वो एक पेड़ नहीं बल्कि एक जिंदा राक्षस जैसा है जो उसे जकड़ने लगता है। तभी दरासा वहाँ पहुँचती है और फायरिंग करके लिवाई को जिंदा पेड़ से आज़ाद करती है। ये नज़ारा भयानक है। हर तरफ पीली धुंध और सूखे हुए डरावने पेड़ हैं। दोनों वापस जाने के लिए केबल ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में घोड़े पर सवार एक होलोमैन उन पर अचानक हमला कर देता है। एक भयानक लड़ाई के बाद दोनों उसे मार देते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें इंसानी हड्डियों का ढेर मिलता है। लिवाई बताता है ये लोग ज़िंदगी और मौत के बीच अटक गए हैं, इसलिए इन्हें होलोमैन कहते हैं और हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। दोनों किसी तरह घाटी के दीवार में बने एक सीक्रेट लैब में घुसते हैं। वहाँ पे सब कुछ बहुत डरावना है। वहाँ पे उन्हें एक बैकअप जनरेटर मिलता है। वो एक बैकअप जनरेटर ऑन करते हैं, लाइट जल उठती है। वहाँ पे लिवाई को एक पुरानी टेप मिलती है। जैसे ही लिवाई टेप चालू करता है, एक साइंटिस्ट बताती है ये साल 1946 है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमारी कम्युनिटी ने दुश्मन के एटम बम का जवाब देने के लिए बायोकेमिकल मिसाइल बनाई थी, पर 6 दिन पहले एक भूकंप ने सब तबाह कर दिया और चारों तरफ केमिकल रेडिएशन फैल गया। हम कोशिश कर रहे हैं ये रेडिएशन गॉर्ज के बाहर ना जाए। वीडियो में दिखाया जाता है कि रेडिएशन की वजह से कैसे इंसान और पेड़ का डीएनए मर्ज हो रहा है और वो राक्षस बन रहे हैं। तभी लिवाई को एक कंप्यूटर मिलता है जिससे उसे असली सच्चाई पता चलती है। सरकार यहाँ सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश कर रही थी। इन दोनों स्नाइपर को यहाँ सिर्फ इस राज को छुपाने के लिए रखा गया था। बाहर निकलते ही एक होलोमैन दरासा को रस्सी से बांध कर घसीटते हुए ले जाता है और उसे लटका देता है। दरासा हार नहीं मानती। वो उसे जोरदार एक लात मारती है और अपनी रस्सी खोल लेती है। दोनों के बीच फाइट होती है और दरासा एक जलती हुई लकड़ी से उसे जला देती है। तभी वहाँ लिवाई आ जाता है और उसे गोली मार देता है। तभी लिवाई की नज़र होलोमैन के बैच पर जाती है। लिवाई बताता है ये वेस्ट टावर का पहला सोल्जर था। वो वहाँ से बाहर निकलते हैं और तभी वहाँ उनको एक पुरानी जीप मिलती है। वो जीप से दीवार की तरफ जाते हैं और जीप को एक रस्सी से बांधकर उसे ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। नीचे से बहुत सारे होलोमैन उन पर हमला करने लगते हैं। लिवाई तलवार और दरासा कुल्हाड़ी से लड़ने लगते हैं। तभी लिवाई को जीप के नीचे बंधा एक केरोसिन का डब्बा मिलता है। वो उसमें चाकू से छेद कर देता है और दरासा उसमें आग लगा देती है। एक बड़ा सा धमाका होता है और सारे होलोमैन जल जाते हैं। तभी जीप भी जल जाती है और दोनों जीप से उतर जाते हैं और ऊपर चढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों ऊपर पहुंच जाते हैं। ऊपर आकर लिवाई बताता है कि उसे इस जॉब के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि वो अकेला है। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अगर वो यहाँ से नहीं भी गया तो किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बोलता है पर अब मेरे पास सब कुछ है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। दरासा कहती है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। मुझे फ्रांस में एक जगह पता है जहाँ हम सेफ रहेंगे। लिवाई बोलता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा। पर इस जगह का क्या? जो आगे सोल्जर आएंगे उनकी ज़िंदगी का क्या? लिवाई बोलता है अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें सबसे पहले गॉर्ज को ख़त्म करना होगा। लिवाई वेस्ट टावर पर आ जाता है। वो रेडियो पर अपडेट दे रहा होता है। तभी जनरल पूछती है हमने देखा है कंप्यूटर सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, क्या तुम गॉर्ज में गए थे? लिवाई मना कर देता है। वो बोलता है पर हमने आपके ड्रोन देखे हैं जो हम पर नज़र रख रहे हैं। जनरल पूछती है क्या तुमने इस टावर पर कोई हरकत देखी है? लिवाई मना कर देता है। जनरल बोलती है अगर तुमने कंप्यूटर चालू नहीं किया तो शायद इस टावर वाले ने किया होगा क्योंकि वहाँ पर सिर्फ तुम दोनों ही हो। वो बोलती है तुम्हें इस टावर वाले सोल्जर को मारना होगा। तभी हम देखते हैं जनरल के कंप्यूटर पर इन दोनों का गॉर्ज के अंदर का वीडियो चल रहा होता है। मतलब इसको पता है ये दोनों गॉर्ज के अंदर गए थे। यहाँ दोनों अपने प्लान पर काम करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और दोनों भागने लगते हैं।
हेलीकॉप्टर में जनरल आई है लिवाई को मारने। दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर भागते हैं। तभी ये लोग ड्रोन से उन दोनों पर हमला करने लगते हैं। दोनों एक सही दूरी पर जाकर निशाना लगाते हैं और एंटीना को शूट कर देते हैं। शूट करते ही एंटीना ब्लास्ट हो जाता है। दोनों ने सारे एंटीना को एक तार से पहले ही जोड़ दिया होता है ताकि सब एंटीना एक साथ ब्लास्ट हो जाए। इन एंटीना की वजह से ही गॉर्ज मैप पे नहीं दिखता है। इनके बिना गॉर्ज एक्सपोज हो गया है। ऐसा होते ही टावर के ऊपर का सायरन बजने लगता है और गॉर्ज के अंदर रखा परमाणु बम एक्टिवेट हो जाता है। भागने के लिए सिर्फ 2 मिनट हैं। जनरल जल्दी से भागकर हेलीकॉप्टर के पास आती है। हेलीकॉप्टर पर बैठकर जाने लगते हैं पर समय बहुत कम है। इधर ये दोनों सेफ डिस्टेंस पर आ गए हैं। तभी बम ब्लास्ट हो जाता है। बहुत बड़ा धमाका होता है। सब कुछ तबाह होने लगता है। हेलीकॉप्टर का सिस्टम खराब हो जाता है और वो भी उसमें ब्लास्ट हो जाता है। लिवाई पानी में गिर जाता है। फिर हम देखते हैं दरासा रेडिएशन से बचने के लिए एक गुफा में 5 दिन से छुपी हुई है। अगले सीन में हम फ्रांस का एक सीन देखते हैं जहाँ पर सब कुछ ख़त्म होने के बाद दोनों को मिलना था। दरासा वहाँ पर वेट करती है पर लिवाई नहीं आता है। फिर कहानी हमें 2 मंथ बाद लेके जाती है जहाँ एक रेस्टोरेंट में दरासा काम कर रही है। तभी उसकी नज़र सामने बैठे लिवाई पर पड़ती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।